तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का एक चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 जो क्या है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एक्सरसाइज है, उसको क्या है हम कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, मैक्सिमम क्या 90% स्टूडेंट को क्या है इस एक्सरसाइज के नाम से उन्हें क्या है डर लगता है, खौफ लगता है। तो ये एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की वो एक्सरसाइज है जिसका क्या है सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। ठीक है, तो देखो, इस एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या है कुछ फॉर्मूलों पे क्या है डिस्कशन करना पड़ेगा। तभी हम क्या है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम क्या आगे के क्वेश्चन को क्या है डिस्कशन कर पाएंगे। तो हम चलते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन फॉर्मूलों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पिछले हमारे उसमें आया था क्या, हमने जिसका यूज भी किया था। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा हमारा पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला। अगर मुझे साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मुझे देखो यहाँ से क्या है कॉस का मान निकालना है तो मैं कॉस का मान कैसे निकालूंगा, कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपको कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने एक बात क्या देखी, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ये। और इस फॉर्मूले से हमने कितने फॉर्मूले बना दिए हैं। हमने एक फॉर्मूला बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4, एक के साथ क्या 4 फॉर्मूले फ्री हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो क्या हमने पढ़ा था अभी इससे पिछली एक्सरसाइज में ना, इसका यूज भी करा था। फिर हमारा एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा आता है दूसरे नंबर का, वो आता है क्या आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे क्या है सिर्फ 1 का मान निकालना तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहाँ पर क्या है मुझे कुछ चीज़ों को कन्वर्ट करना है और ऐसी कंडीशन आती है तो मैं 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर मुझे यहाँ से क्या है टेन स्क्वायर का मान निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मुझे सिर्फ टेन का मान निकालना है तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से देखो सिर्फ मुझे क्या है सेक का मान निकालना है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है हमारे 4 फॉर्मूले मिलते हैं। तो आपने देखा, एक बात देखी कि हमने क्या है इस फॉर्मूले से सिंगल फॉर्मूले से क्या है हमने क्या है 4 और फॉर्मूले बना लिए और इस सिंगल फॉर्मूले से क्या हमने 4 और फॉर्मूले बना लिए हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको मेन ये इस तरह ये जो फॉर्मूले ये वाला और ये वाला याद करना है। हमें क्या है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या उसे अकेला करके निकाल लेंगे। फिर हमारा क्या तीसरा फॉर्मूला आता है जिस पर क्या ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आपको क्या फॉर्मूला है आपका, वो है आपका क्या 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका अगर मुझे क्या है सिर्फ किसका मान निकालना हो कॉट स्क्वायर का मान निकालना हो, ये पहले वाले से देखो इधर आप, मेरे को सिर्फ कॉट स्क्वायर का मान निकालना हो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ कॉट का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ किसका मान निकालना है कॉसेक का मान निकालना है तो देखो आप यहाँ से देखो इस बारे में सिर्फ मुझे कॉसेक का मान निकालना है तो कॉसेक बराबर हो जाएगा आपका कितना कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है आपके फॉर्मूले हैं। तो मैंने आपको बताया आपको सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों को याद करना है। मैंने देखो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा, मैंने इन 3 फॉर्मूलों से क्या है 4 और फॉर्मूले बना दिए। जैसे मुझे 1 का मान चाहिए तो मैंने उसको उधर भेज दिया,
कॉट स्क्वायर का चाहिए तब मैंने ये कर लिया, कॉट का चाहिए तब मुझे मिल गया, कॉसेक का चाहिए तो ये मिल गया है। तो देखो अगर हमें क्या है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो मैं आपको इतनी बात बता दूं, आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। ये 3 फॉर्मूले तो आपको मेजर याद ही होने चाहिए, नहीं तो इस 3 फॉर्मूलों के अलावा आप इस एक्सरसाइज को छू भी नहीं सकते, छू जिसे कहते हैं हिला भी नहीं सकते। तो इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज में हमें मेनली करना क्या है, फॉर्मूलों का यूज करके क्या सवाल को क्या कम से कम स्टेप में सॉल्व करने के क्या है ट्राई करना है। हमें क्या है सवाल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चनों को प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब हम क्या है एक चीज और पढ़ते हैं कि अभी तक हमने 6 फॉर्मूलों पे और डिस्कशन किया है, उसका भी मैं डिस्कशन हाथों हाथ आपके साथ इसी में कर ले रहा हूँ। वो क्या है, वो क्या डिस्कशन किया था हमने कि आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 में कॉसेक थीटा, यानी कि जब हम कॉसेक थीटा को उल्टा कर देते हैं तो हमें साइन थीटा मिलता है। कॉस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका क्या 1 में सेक थीटा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। टेन थीटा क्या होता है, जब हम क्या है कॉट को उल्टा कर देते हैं तब हमें क्या टेन थीटा मिलता है, तो 1 कॉट थीटा। ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब आते हैं आपके क्या ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कितना 1 साइन थीटा, ठीक है। और आपका कितना सेक थीटा होता है आपका कितना 1 कॉस थीटा। फिर आता आपका कितना कॉट थीटा बराबर होता है आपका कितना होता है 1 टेन थीटा, है ना। तो इतनी बात मैंने आपको बताई थी, ये सब क्या आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपको क्या बहुत जरूरी है। इन 3 फॉर्मूलों का और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे बदल के लिख सकते हैं, इनका यूज क्या इस एक्सरसाइज में होना है। और आपने एक बात और पढ़ी है कि टेन थीटा बराबर होता है हमारा कितना साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा, ठीक है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। और आपका कॉट थीटा बराबर होता है कितना आपका कॉस थीटा और अपॉन में कितना साइन थीटा। तो ये क्या है आपके फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के बेसिस पर ही क्या है ये एक्सरसाइज होनी है। ये फॉर्मूले याद है तो आप सोचो ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो ये एक्सरसाइज क्या है कंप्लीट नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज क्या 8.3 के पहले क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको इन जो अनुपात दिए साइन सेक टेन इसको इस रूप से चेंज करना है, जैसे क्या कोई फॉर्मूला लगा के आप चेंज कर दो या कैसे भी आप कन्वर्ट करो। तो साइन को क्या आपको कॉट के रूप में चेंज करना है, सेक को कॉट के रूप में चेंज करना है, टेन को भी क्या कॉट के रूप में चेंज करना है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने का एक रूल है क्या, आपको क्या है पहले ट्राई करना है कि जो हमने सर्वसमीकरण यानी फॉर्मूले पढ़े हैं वो उनका यूज करने की कोशिश करनी है कि जैसे तैसे उनका यूज हो जाए। अगर उनका यूज नहीं होता है तो आपको क्या है उन्हें कॉस टेन के रूप में तोड़ना है, तब आपको क्या उसे सॉल्व करना है। तो हमसे क्या कह रहा है इन त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट के रूप में बदलो। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉट का संबंध डायरेक्टली किससे होता है। तो आपको पता है किससे, आप एक बात जानते हो कॉट का संबंध किससे होता है टेन से, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या होता है आपका 1 कॉट ए होता है। यानी कॉट किसका उल्टा वो टेन, जब कॉट किसका उल्टा होता है टेन का होता है, यानी कॉट को जब हम उल्टा करते हैं तो टेन मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो हम क्या है हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा और स्पेशल तरीका है, जिससे क्या है आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये सिर्फ पता होना आपसे कहा कॉट के पदों में व्यक्त करो, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट का संबंध किससे होता है टेन से। तो हमने टेन को लिख लिया, टेन बराबर क्या होता है 1 कॉट है। तो किसी समकोण त्रिभुज हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया ए बी सी। अब उसमें टेन टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है आपका 1 और लंब बट्टा आधार सॉरी कर्ण आधार कितना है आपका कॉट ए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपका पीजीटी लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। पीजीटी का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम क्या निकालेंगे AC बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कर्ण क्या है इसमें AC है, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब BC का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार AB का स्क्वायर। इतनी बात आपको पता है, ठीक है, ये बात क्या आप जानते हैं। अब हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका BC कितना है आपका 1 का स्क्वायर और प्लस आपका ये कितना कॉट ए इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा सीधे सीधा आ जाएगा आपका कितना
अंडर रूट में आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यानी आपका ए सी बराबर यानी कर्ण बराबर आपका कितना आया, आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, हमसे इसने क्या बोला था कि साइन सेक और टेन को कॉट के पदों में लिखो, तो आपको पता है। अब हम क्या है निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, चूंकि साइन ए बराबर हो, साइन ए बराबर होगा हमारे पास कितना, लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है आपका बी सी और कर्ण क्या है आपका कितना है ए सी। तो हम क्या निकाल लेंगे, साइन ए बराबर लंब कितना हो गया आपका 1 और आपका कर्ण कितना हो गया अंडर रूट में 1 प्लस आपका किसका कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया आपका कितना साइन ए। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, सेक निकालो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर होता है, सेक क्या होता है आपका कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है ए सी और बट्टा आधार क्या है आपका ए बी। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे इससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा कितना आ जाएगा, सीधे सीधा आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और अपॉन में ए बी मतलब कितना है आपका, ए बी है आपका कितना कॉट कितना ए। ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्या था, कर्ण बट्टा आधार होता ना। हाँ ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, टेन पूछा था। तो आपको पता ही है टेन बराबर क्या होता है आपका लंब बट्टा आधार। टेन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो वो तो देखो हमने पहले ही निकाल लिया है, वो क्या होता है 1 अपॉन में कॉट ए हो जाएगा सीधे सीधे। लंब कितना है आपका 1 और आधार कितना है आपका कॉट है। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो अगर मैं आपको, ये बहुत ही ईजी और बेसिक तरीका है, आपको ये देखना है कि किसके पदों में तोड़ना है तो किसके पदों में बदलना है। तो हमसे बोला था कि इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट के पदों में चेंज करो, यानी कि इन तीनों को इस तरीके से चेंज करो कि उसमें कॉट आता हो। तो हमने क्या करा, ये देखा कि कॉट का संबंध किससे होता है। तो कॉट का संबंध होता है किससे, टेन से। तो हमने टेन ए बराबर लिखा 1 अपॉन कॉट है। फिर हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया, उसमें टेन की स्थिति को दर्शाया और पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर्ण निकाल लिया। फिर हमसे पूछा था साइन, तो हमने साइन सेक और टेन को क्या निकाल लिया। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है, सवाल करने का। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन सेकंड की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन ये जितने भी होते हैं, इन्हें क्या है आपको सेक ए के पदों में चेंज करना है। तो मैंने देखो आपको इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का क्या पैटर्न बताया है। हमें जिसके पदों को में चेंज करना, हमें ये क्या ये पता होना चाहिए कि सेक के पदों में चेंज करना। तो सेक किससे रिलेट करता है, यानी कि सेक का रिलेशन किससे है, सेक क्या है किससे रिलेशनशिप में है। यानी कि आपको पता है क्या कि सेक किसका होता है, कॉस ए बराबर होता है आपका क्या 1 अपॉन में सेक ए, है ना। इतनी बात आपको पता है। तो मैंने फिर आपको बताया क्या, हमें एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। ठीक है, इनने क्या कहा कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए बात चले ए बी सी। आपको पता है कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा क्या होता है आपका कर्ण। ठीक है, तो सेक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में पी जी टी का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर आ जाएगा आपका तो डायरेक्टली कितना अंडर रूट में ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा आपका कितना, ए सी कितना है आपका, ए सी है सेक स्क्वायर ए माइनस कितना ए बी कितना है आपका एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमारा ये बी सी कितना आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आपसे क्या पूछा है इसने, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी कि हमने इस कोण के लिए हमें क्या है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। हम लिखेंगे क्या, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बट्टे में कर्ण। लंब क्या है ये और कर्ण क्या है आपका ये। तो क्या हो जाएगा आपका लंब बट्टे में कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में लंब बट्टे में क्या है आपका कर्ण सेक ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आपको क्या पता है, कॉस ए हो गया आपका कितना, आधार बट्टे में कर्ण ले लो, या आप फिर क्या कर सकते हो, आपका आधार बट्टे में कर्ण ले लो 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, ये हो गया। अब आपका क्या आता है, तीसरा आता है टेन ए। टेन ए बराबर हो गया आपका कितना लंब बट्टे में आधार। तो लंब कितना है आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लंब बट्टा आधार यानी 1। ठीक है, ये हो गया 10 आपका। अब आप हम लिखते हैं क्या हमारा आता है, क्या साइन क्या आता है, कोसेक। कोसेक ए बराबर कितना होता है आपका, कर्ण बट्टे में कितना होता है आपका लंब, तो सेक ए कितना होता है, सेक ए अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा आपका कितना, कोसेक है। ये 4 हो गए। देखो हमारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बचा, कॉट। कॉट ए, तो कॉट क्या होता है आपको पता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना है आपका 1 और लंब कितना है आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी इस तरीके से कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो हमसे क्या कहा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में चेंज करो। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि सेक किससे संबंध में है, यानी कि सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। उसे हमने कॉस को लिख लिया, उसे क्या है समकोण त्रिभुज में ड्रॉ करा और उसके अकॉर्डिंग हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या है निकाल लिया है। तो देखो ये मेरे कराने का पैटर्न इस तरीके से, मैक्सिमम टीचर्स ने क्या है इसे क्या फॉर्मूला में चेंज करके कराया। उससे क्या है, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, साइन को मैं लिखूं आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को फिर मैं सेक के रूप में चेंज करूं तो थोड़ा लंबा पैटर्न हो सकता है। लेकिन अगर हम इस रूप से करेंगे तो ये भी इजी है, आपको जो तरीका बेहतर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आई हो तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन 3 हमसे क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि क्या है, आपको क्या है ऑप्शन बताने हैं सॉल्व करके। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके, ये आपको बताना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा, हम उसे सॉल्व करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, 9 यहाँ से कॉमन आ रहा है, अंदर बचा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा इसमें क्या एक फॉर्मूला लग रहा है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर ए। तो हमारा 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या है पता है। यानी कि हमने क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले में क्या है वो सॉरी इस क्वेश्चन में अगर हम फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एक लाइन का क्या हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, आपका रख देंगे 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया आपका, सीधे सीधा आ गया 9, कितना आ गया 9। तो हमारा कौन सा विकल्प बी क्या है, बी विकल्प सही है। बी विकल्प क्या है आपका सही है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में क्या है पूछा जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखा है, 1 नंबर में और कई बोर्ड में देखा है इसे 2 नंबर में। तो देखो मैंने आपको बताया कि क्या है इस चैप्टर को सॉल्व करने का तरीका यही है कि भाई हमें फॉर्मूले क्या है प्रॉपर याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है और आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या है त्रिकोणमिति आपको चुटकियों का खेल लगेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चल रहे हैं अपने क्या क्वेश्चन 3 के क्या सेकंड पार्ट में। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। तो देखो मैंने आपको बताया था आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का क्या है तरीका, क्या है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। इन क्वेश्चनों में अगर कोई फॉर्मूला लगता है, कोई सर्व समीकरण लगती है तो हमें लगानी है। पहले ट्राई करना है कि हम क्या है सर्व समीकरण से सॉल्व कर लें। अगर सर्व समीकरण नहीं निकल लग रही है तो हमें क्या है उस सवाल को कॉस और साइन के पदों में तोड़ के क्या है उस सवाल को आगे सॉल्व करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे सवाल दिया है इसमें हमने देखना है कि कोई भी फॉर्मूला लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तो हम साइन कॉस के पदों में से तोड़ लेंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या इसे आगे करेंगे। तो देखो आपके देख रहे हो इस सवाल में क्या कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना, तब हमें क्या है इसे साइन और कॉस के पदों में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम देखो इसे कैसे करेंगे। हमारा सवाल क्या दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कितना कोसेक थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हम इसे क्या साइन और कॉस के पदों में क्या तोड़ ले रहे हैं। तो 1 प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में कितना कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस सेक को लिख सकते हैं हम कितना 1 अपॉन में कॉस थीटा। इतनी बात आप जानते हैं। और इधर क्या करेंगे 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और अपॉन में कितना साइन थीटा। और इसे लिख सकते हैं हम माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। और आपका कितना इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे एलसीएम ले ले रहे हैं। देखो
आपने देखा इसके भी बट्टे में कॉस थीटा, इसके भी बट्टे में कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है तो हम क्या है यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है इसके भी बट्टे में साइन थीटा, इसके भी बट्टे में साइन थीटा, लेकिन इसके बट्टे में नहीं है। हम क्या करेंगे पूरे का हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, वो कितना आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो इसके बट्टे में कॉस थीटा नहीं है, तो हम इसके बट्टे में कॉस थीटा करने के लिए हम क्या ऊपर भी कॉस थीटा से करेंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ तो कॉस थीटा था तो इसे लिख देंगे ऐसे साइन थीटा और प्लस कितना 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, इधर भी यही वाली वो करेंगे। हमें क्या है पूरे का एलसीएम हमने कितना ले लिया साइन थीटा, और आपका कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1 है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो आप एक बात देखो, अब आपने एक बात देखी हमारा क्या ये फॉर्मूले में जा रहा है, किस फॉर्मूले में जा रहा है, ये दोनों चीज क्या है, इतना पार्ट ये है ए, ये है कितना बी, ए प्लस बी, और ये कितना है आपका पूरा है ए, और ये है कितना बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या एक फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हैं क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में कितना ए माइनस बी, वो बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या है बराबर होता है। ये क्या एक फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे इसे फॉर्मूले के रूप में तोड़ लेंगे। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो क्या है ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर, और प्लस बी क्या वो सॉरी माइनस बी स्क्वायर है ना, तो माइनस और बी क्या है आपका एक है तो एक का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, क्यों क्योंकि गुणा में लिखे हुए थे कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है क्या अपॉन में आ जाएगा। अब आप जानते ही अब हम क्या इसे खोल लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस कितना एक, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा आपका पूरे के अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात आप जानते ही है ना। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं क्या करता हूँ ये देखो ये फॉर्मूला वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप यहाँ देखो इस तरीके से यहाँ देखो। हाँ तो देखो आप एक बात देखो क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका 1, तो आपका कितना आ गया 1, इसकी जगह इस पूरे पोर्शन की जगह आ गया आपका कितना 1, इफ सर्व समीकरण में चला गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और आपका कितना -1, और पूरे के अपॉन में कितना आ गया कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया हमारा 2 साइन थीटा और आपका कितना कॉस थीटा, और अपॉन में बचा कितना कॉस थीटा और आपका कितना साइन थीटा। ठीक है, तो देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा हमारा सीधे सीधे कितना 2। तो हमारा आंसर क्या है सी विकल्प आपका क्या है बिल्कुल राइट है, हमारा विकल्प कौन सा सी सही है। तो देखो इस तरीके से क्या ये सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। अगर आप इस सवाल को इस पैटर्न से करेंगे तो बहुत इजी और बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, इसके आपको बस 2 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप इसे अलग पैटर्न से करेंगे तो ये बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड पार्ट की ओर। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है sec a के साइन ए के cosec a के और क्या cosec के। तो मैंने आपको बताया इन सवालों को करने का पैटर्न क्या है, हमें देखना है कोई फॉर्मूला लग रहा है। तो देखो sec a प्लस tan a ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, 1 माइनस साइन ए ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमें क्या पता है इन सवालों को करने का तरीका, अगर पहले फॉर्मूला लगता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर फॉर्मूला नहीं लगता तो हम इन्हें क्या साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेंगे, फिर क्या है उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लग रहा, अब हम इसे तोड़ देंगे साइन और कॉस के रूप में। तो sec a क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए और tan a होता है आपका कितना साइन ए अपॉन में कितना कॉस है, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है आपका tan थीटा। ठीक है, हमने ये सोल्व कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे 1 माइनस साइन है, ये तो देखो ऑलरेडी साइन के रूप में है ही, तो इसे हम क्या छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने देखा इनका एल्शियम सेम आ रहा है तो कॉस इनका एल्शियम हो गया कॉस ए और ऊपर कितना हो गया आपका कितना 1 माइनस साइन ए
और क्या हो गया आपका, सॉरी 1 प्लस साइन ए और हो गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ के फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक ए प्लस बी और दूसरा क्या होता है, वो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए क्या है आपका 1 का स्क्वायर और माइनस बी क्या है आपका साइन, साइन का स्क्वायर, साइन ए इसका स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया आपका कॉस ए। ठीक है, अब आप देखो इधर, इधर हम चलते हैं तो 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपन में कितना हो गया आपका कॉस ए। तो देखो आप जानते हो ये भी फॉर्मूले में चला गया। हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन, चलो साइन स्क्वायर ए हाँ ले रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है आपके, कितना 1 के। तो यानी कि हमें क्या है, कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर मिला हमारा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या है, हमारी सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहली सर्व समीका है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या रखेंगे, आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना कॉस ए। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए गुणा कॉस ए। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए चला गया हमारा, सीधे सीधे कुल मिला के कितना बचा, कॉस ए मिला है हमारा। तो कॉस ए हमारा, इसमें कॉस कौन सा था, कॉस, ये आपका क्या है विकल्प डी क्या है, हम क्या लिखेंगे डी विकल्प सही है, यानी हमारा डी जो विकल्प आया ये क्या बिल्कुल सही आया है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ऑप्शनल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आते हैं 1-2 नंबर में। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के क्या, अपने लास्ट पार्ट की ओर। तो हमारा लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके, इन चारों ऑप्शन में से। तो मैंने आपको बताया हमें क्या पहले चेक करना कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं। तो देखो इसमें क्या दोनों में फॉर्मूला लग रहा है ऊपर नीचे। हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल्स टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और हम क्या जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल्स टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इतनी बात आपको क्या है पता है, यानी कि ये दोनों क्या फॉर्मूले होते हैं। ये मैंने आपको बताया सर्व समीका में, जो हमने अपने पहले पढ़ा था लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। तो आपका क्या होगा, इसकी जगह हम क्या रख देंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन में कितना रख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो अब आप एक बात देखो, अब तो ये किसी फॉर्मूले में जा ही नहीं रहा है ना। अब हम क्या है इसे तोड़ ले रहे हैं। सेक क्या होता है आपका 1 अपॉन में कॉस होता है, कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में हो गया कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो इसका स्क्वायर साइन है। तो हम मैं एक स्टेप के लिए पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तब अब क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो आपको एक बात पता है, जब 4 बट्टे आ जाते हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला इसके साथ आ जाता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसके आगे का यहाँ देखो, सबसे पहले ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आ जाएगा कितना ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कितना कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। तो साइन ए अपॉन में कॉस ए कितना होता है 10, तो 10 ए इसका स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये क्या है हमारा, इसका आंसर आ जाता है। यानी कि हमारा क्या विकल्प डी बिल्कुल सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, हमारा कौन सा विकल्प सही निकला, विकल्प डी क्या हमारा बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से क्या आपके क्वेश्चन निपटते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 4 की ओर। हमें क्या है ये सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। तो देखो ये जो आपके क्वेश्चन 4 से जितने भी आपके पार्ट आएंगे, आप मान के चलिए इसमें से एक पार्ट के आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है ये क्या है, बड़े नंबरों में 6 नंबर में 4 नंबर में क्या ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या है, देखो आपको पता है हमारे पास 2 पक्ष होते हैं, एक होती है आपकी क्या राइट हैंड साइड और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष के क्या है समान सिद्ध करना होता है।
अब वो आपकी मर्जी, आप इस वाले पक्ष को लेके इसको सिद्ध कर दो या इसको लेके इसको सिद्ध कर दो। तो हमारे पास क्या दोनों ही पैटर्न है, हम दोनों से ही क्या है इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें क्या है जो तरीका आसान लगेगा हम उससे क्या सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या चलते हैं, आपका हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप जानते हो हम क्या है पहले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं। तो देखो इसमें क्या कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे साइन और कॉस के पदों में क्या तोड़ लेंगे। तो साइन कॉस क्या होता है आपका 1 में साइन है, आप जानते ही हैं 1 में साइन थीटा, और माइनस कॉट होता है आपका कॉस थीटा, और अपॉन में कितना साइन थीटा, है ना। तो ये बात आपको क्या है पता है। इसका स्क्वायर आप क्या लिख देंगे, ऐसे करके लिख देंगे, चूंकि इस तरीके से कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कितना 1/sin थीटा, आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके नंबर कट किसी भी तरीके से कि आपका नंबर ना कट पाए। और कॉट थीटा बराबर होता है आपका कितना कॉस थीटा, अपॉन में कितना साइन थीटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इनका एलसीएम सेम है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा, और आपका 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा का पूरे का, हाँ पूरे का है ना, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया ये, और ये आ गया आपका कितना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे इस स्क्वायर को दोनों ओर बांट देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका थीटा। तो देखो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे क्या 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका कितना इसका ये हो जाएगा, है ना। तो देखो हम एक को भी लिख सकते हैं, एक को एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। अब हम देखो इस पार्ट को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ गया आपका डस्टर। तो देखो हम इस पार्ट को क्या अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आगे। अब हम इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये चीज़ देखो, ये आप नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले हैं। इस पार्ट को अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए प्लस बी 1 प्लस ए प्लस बी, और आपका कितना हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। इतनी बार आप समझ चुके हैं। तो देखो ये चीज़ क्या 2 बार लिखी हुई है, तो एक बार से क्या है एक बार कट गया, तो आपका कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बराबर आपके किसका आ गया, आपका आ गया, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन क्या है प्रूफ होता है, 2 लाइन में भी क्या है हमने क्या इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम क्या इस वाली साइड से इसी वाली साइड में जाएंगे, हम इस वाली साइड से भी क्या इस वाली साइड से जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या है, आपको अगर डाउट ना हो, पहला क्वेश्चन है तो डेमो के लिए मैं इस वाली साइड को लेके चल रहा हूँ। देखो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड लेने पर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा क्या है क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो आप जानते हो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तब हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण, यानी चिन्ह बदल के इसको क्या है परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि हम उसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ प्लस है, तो नीचे वाला जो चिन्ह होता है उसको चेंज करके हम ऊपर और नीचे लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका 1 माइनस आपका कॉस थीटा, और अपॉन में लिख देंगे कितना 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो परिमेयकरण यहाँ से लिख दो आप, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। अगर देखो मैं काट दूंगा फिर भी मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो परिमेयकरण की प्रोसेस आपको पता ही है। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी और a माइनस बी हो जाएगा आपका कितना, ये एक और एक ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में आपका कितना हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं ये हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे कितना
वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। क्या आया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब हम इस वाले पार्ट को अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप, वन माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर है ना, हाँ पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा कितना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो स्क्वायर दोनों पर है तो हमने क्या करा, स्क्वायर को बड़े फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, कि पूरे का होल स्क्वायर। हम साइन थीटा को बांट दे रहे हैं, वन अपॉन साइन थीटा और माइनस कितना कॉस थीटा और बट्टा कितना साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आपका वन अपॉन कोसाइन थीटा हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो गया कॉट थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर। तो बराबर आपके कितने आगे इसके आ गए, हम लेफ्ट हैंड साइड के क्या बराबर आ गए हैं। तो देखो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, हम इससे यहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है अगले क्वेश्चन में वही तरीका अपनाएंगे जो क्या है सबसे आसान और सबसे सूटेबल होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, कॉस ए अपॉन में वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर टू सेक है। हमें इसे क्या प्रूव करना है। तो देखो मैंने आपको बताया क्या, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। तो हम क्या बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की तरफ चलिएगा, क्योंकि बड़े पार्ट को लेके छोटे पार्ट को लाना तो आसान है, लेकिन छोटे पार्ट को लेके बड़े पार्ट को लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हम ये वाली साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड वाली, वो क्या है कॉस ए अपॉन में वन प्लस साइन ए और प्लस वन प्लस साइन ए और अपॉन में कितना हो गया आपका कॉस ए। इतनी बात आपको क्या है पता है। ठीक है, इतनी बात आप क्या जानते हैं। तो देखो अब आपको पता है यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला क्या वर्क नहीं कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे सवाल को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसकी यहाँ गुणा इसकी यहाँ गुणा और इन दोनों की आपस में गुणा। तो इसकी जब यहाँ गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जब यहाँ गुणा होगी आपस में तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए गुणा इसकी जब यहाँ होगी तो ये क्या है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये दो बार हो जाएगा। ठीक है, और आपस में इनकी क्या खुद गुणा हो जाएगी वन प्लस, या मैं एक काम करता हूँ एक बार लिख देता हूँ इस तरीके से, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न भी किसी भी तरीके का क्या कन्फ्यूज़न ना हो। तो कॉस ए की हमने यहाँ गुणा करेंगे कॉस ए, ठीक है, और आपका प्लस आ जाएगा और इसकी यहाँ हो जाएगी तो वन प्लस साइन ए और ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस साइन ए। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा, इनकी आपस में हो जाएगी वन प्लस साइन ए और गुणा कितना कॉस ए। इतनी बात आप जानते हैं, है ना। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस ए की कॉस ए में हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन की इसमें हो जाएगी तो वन प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका वन प्लस साइन ए और आपका कितना हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको खोल लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस ई से खोल लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह एक और बी की जगह साइन ए। ठीक है, इतनी बात आपको क्या समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक सा स्टेप था। अपॉन में हो जाएगा वन प्लस साइन ए और हो जाएगा कि इंटू कितना कॉस ए। ठीक है, अब आप देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस साइन स्क्वायर ए, या मैं एक काम करता हूँ इन दोनों को आपस में क्या है मिला के लिखता हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो गया ये वाला वन का स्क्वायर वन प्लस दो एकम दो और दो साइन ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे वन प्लस साइन ए और कितना कॉस है। ठीक है, तो आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, एक और एक कितना हो जाएगा, ये क्या होता है एक फॉर्मूला होता है आपको पता है, सर्वसमीका क्या होती है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है एक, है ना। तो देखो इस वाले कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा कितना वन,
तो 1+1+2 साइन ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 + साइन ए अब कितना इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हमें देखो एक और एक कितना हो जाएगा 2+2 साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + साइन ए इंटू कितना कॉस ए। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप क्या कर लो 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 + साइन ए। ठीक है, और आपने क्या देखा अपॉन में आ गया 1 + कितना आपका साइन ए। ठीक है, और आपका कितना हो गया कॉस ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल, है ना। नॉर्मल से स्टेप चल रहे हैं इतने, ये सेम ही कम सेम कट जाएगा, बचा कितना 2 × 1 अपॉन कितना कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा 2 sec ए, तो बराबर किसके आ गए हम, किसके राइट हैंड साइड के, है ना। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या प्रूव होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या कुछ नहीं था, बेसिक सा स्टेप था। हमने इनकी बस क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसको a + b के होल स्क्वायर से खोला, फिर हमारी सर्व समीकरण लिखी cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a को क्या हमने यूज किया, उसकी जगह 1 आया, फिर क्या है 2 को कॉमन लिया और सेम से सेम को काटा, क्या है इजीली ये क्या है हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन का क्या सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 4th के क्या 4th पार्ट में। तो देखो मैं पार्ट 3rd को लेने से पहले क्या 4th पार्ट को ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है ये क्या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 आ जाएगा, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं पार्ट 3 को ले लूँ उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा है, तो वो क्या है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब हम क्या चलते हैं अपने पार्ट किसकी ओर 4th की ओर। तो हमें क्या है 1 + sec a अपॉन में sec a बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos स्क्वायर ए को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम चल रहे हैं क्या राइट हैंड साइड ले लेते हैं। चलो राइट हैंड साइड लेने पर ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो आप जानते हो क्या एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या 1 - cos स्क्वायर ए, और वो कहाँ से आता है, इससे आता है साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए बराबर 1 जो होता है इसके क्या है बराबर होता है ना। इतनी बात आप क्या जानते हो। तो हमने क्या है साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 - cos स्क्वायर ए। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं अगर हमें क्या से इसको 1 के बराबर प्रूफ करना होता तो हम सेम ही कम सेम करके क्या काट देते, तो हमारा क्या है 2 ही लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्या 1 + sec a अपॉन में sec a के बराबर प्रूफ करना है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक को लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस क्या cos स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos स्क्वायर a। इतनी बात आप जानते हैं, है ना, यही है ना। तब हम क्या करते हैं कि मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है ये क्वेश्चन, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, बुक रखिए स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, क्या है स्क्वायर नहीं है सिर्फ कॉस है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो क्योंकि लिखने में थोड़ा कंफ्यूज गलती हो गई। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसे खोल लेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी 1 + a + b cos a + b और कितना a - b, है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका a - 1 - cos a। ठीक है, तो देखो सेम ही कम सेम कट आउट हो गया। इतनी बात आपको क्या है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला था आपका a + b ब्रैकेट में a - b बराबर होता है कितना a स्क्वायर - b स्क्वायर के। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखिए, क्या बचा आपका 1 + cos a बचा, हम cos a को लिख सकते हैं 1 / sec a। ठीक है, अब हम इसको यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, तो sec a + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका sec a बराबर किसके हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड के क्या इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो देखो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ क्या है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4th के क्या 6ठे पार्ट की ओर। ठीक है, तो मैंने पार्ट 5th और 3rd को क्या इसके बाद कराने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक लेवल और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो
अब हमें क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है को प्रूफ करना है बराबर sec a प्लस tan है। तो मैंने आपको बताया जो पार्ट बड़ा होता है बड़े पार्ट से छोटे पार्ट को प्रूफ करना क्या है, आसान होता है। तो हम क्या बड़े पार्ट को ले लेंगे, तो बड़ा पार्ट क्या है हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो वो क्या हमारी अंडर रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करें, आपको पता है ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ये बात आप जानते हैं, यानी कि वही चीज प्लस की वही चीज माइनस की अगर सेम लिखी होती है चिन्ह बदल के, तो हम क्या परिमेयकरण करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ से, परिमेयकरण करने पर हम परिमेयकरण कर देंगे, तो यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन ए। और आप जानते हैं परिमेयकरण करते हैं तो हम क्या है चिन्ह बदल देते हैं। तो देखो अपॉन में जो संख्या लिखी होती है उसको क्या चिन्ह बदल के लिखते हैं, तो 1 माइनस साइन है इसका चिन्ह बदल देंगे 1 प्लस साइन ए, और हो जाएगा आपको कितना 1 प्लस कितना साइन ए। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगे, a माइनस बी और a प्लस बी, 1 का स्क्वायर एक ही हो जाएगा तो एक ही रहने दो। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कितना, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या, अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना कॉस है। तो देखो जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई, कॉस स्क्वायर है और अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो हमने क्या है, सॉरी ये गलती कर दी, देखो हमने ये पूरे का ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो हमने क्या है इन दोनों को एक ही लिख लिया। तो देखो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसके आगे के प्रोसेस को यहाँ देखिए 1 प्लस साइन है अपॉन में कितना हो गया आपका कॉस है। अब हम क्या करेंगे, कॉस को बांट देंगे 1 अपॉन कितना कॉस है। ठीक है, और प्लस कितना साइन है और आपका कितना अपॉन में कॉस है। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा सेक ए और प्लस कितना हो जाएगा आपका कितना tan ए। यही क्या हमें प्रूफ करना था, तो हम बराबर किसके आ गए, राइट हैंड साइड के हम क्या बराबर आ गए हैं। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, हमें नॉर्मली परिमेयकरण करा, फिर हमने क्या इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोला और रूट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दिया और हमने कॉस को बांट दिया, तो हमारा क्या ये प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया हो। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 के क्या थर्ड पार्ट की ओर। हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा सॉरी और प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बारह को किसके बराबर प्रूफ करना है आपको, 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा के बराबर। ठीक है, तो आपको देखो इसमें संकेत दिया है, संकेत व्यंजक को साइन व cos थीटा के पदों में लिखो। हमें क्या एक हिंट दी है, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए एनसीईआरटी में। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है 6 नंबर से कम में तो पूछा ही नहीं जाता है। तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्या ये क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में संकेत यानी हिंट वगैरह कुछ नहीं देगा। तो देखो जब हमें क्या हिंट देगा ही नहीं तो अब हम क्या इसे मिटा देते हैं। तो अब हम क्या है डायरेक्टली इसको क्या है नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था हम बड़ी चीज से तो छोटी चीज इजीली ले आते हैं, लेकिन छोटी चीज से बड़ी चीज को लाना क्या है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसमें बड़ी चीज क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमारी क्या है वो tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और अपॉन में क्या 1 माइनस tan थीटा। इतनी बात आपको पता है। तो मैंने आपको बताया था हमें पहले ट्राई करना कि कोई फॉर्मूला लग जाए। तो देखो इसमें क्या कोई भी फॉर्मूला क्या है वर्क नहीं कर रहा, लग नहीं रहा है। तब हम क्या करते हैं, फिर
जब कोई फॉर्मूला नहीं लगता तो उसे क्या साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेते हैं। तो टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसे लिखेंगे हम क्या, 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, और प्लस इसे लिखेंगे कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना कॉस थीटा। इतनी बात आपको पता है ना। इसे हमने क्या साइन और कॉस के पदों में तोड़ लिया। अब हम क्या इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे इधर वाली कंडीशन में। तो देखो अब हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा एक, हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको पता है, यहाँ तक बेसिक सा स्टेप है। इसका यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ऊपर क्या है कॉस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा, और इसका जब यहाँ एलसीएम लिया तो 1 माइ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा कितना कॉस थीटा। तो देखो जब भी एक से अधिक स्टेप होते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इस वाले स्टेप को हम ब्रैकेट लगा लेंगे। तो आप जानते हैं जब भी 4 बट्टे आ जाते हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, चौथा वाला पहले वाले के साथ चला जाता है, ये वाला इसके साथ आ जाएगा। तो अब आप देखो इसके आगे के पार्ट को आप यहाँ देखो, तो देखो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, चौथा वाला साइन के साथ चला जाएगा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कितना हो जाएगा आपका ये वाला बट्टा यहाँ चला गया, ये किसके साथ आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, और आपका प्लस आपका ये वाला इसके साथ चला गया तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसका ये वाला ऊपर चला गया सबसे ऊपर, और आ गया आपका कितना साइन थीटा। ठीक है, तो देखो आप एक बात देखो, यहाँ तक आपको बेसिक सही क्या है, एक स्टेप था, हमने कॉस को कि वो टेन और कॉट को साइन और कॉस के पदों में तोड़ लिया, उन्हें सॉल्व किया, तो यहाँ तक पहुंच गया आप। इतनी बात आप समझ गए। अब आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों अगर सेम पद लिखे हुए हैं, ये क्या कॉमन आ सकता है, अगर हम इनमें से क्या है किसी एक के भी चिन्ह को क्या कॉमन गुणा कर वो कर लें, कॉमन ले लें, तो साइन ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो गया आपका कितना कॉस थीटा, और आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हम इस वाले पोर्शन में लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो जब हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट रखो जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। ये माइनस चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो हमारा आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इंटू हो गया कितना साइन थीटा। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, पूरे में से कॉमन आ गया है ना, तो साइन आपको क्या हो जाएगा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके अपॉन में बचा आपका कितना कॉस थीटा, और इसके अपॉन में बचा आपका कितना साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये ऐसे रह गया, यहाँ से दोनों के अपॉन में से क्या कॉमन आ गया आपका 1 अपॉन आपका कितना कॉमन आ गया, इस वाले पार्ट को थोड़ा मैं इस तरीके से लिख दूँ, कितना आ गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या कॉमन आ गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला पार्ट क्या आपका कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये। अब हम इनकी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, साइन की साइन में साइन क्यूब माइनस कॉस की कॉस में हो गई कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में हो गई आपकी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। अब आपने देखा हमारा क्या है, ये जा रहा है ए क्यूब, इसको देखो जब दो या दो से अधिक स्टेप हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में जा रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका ए माइनस बी
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्या आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। इतनी बात आप क्या जानते हैं। अब हम क्या इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखो 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया और ये हो जाएगा ए क्यू अरे यहाँ तो आएगा भी नहीं, चलो हम करके देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या साइन है, साइन ए है। हाँ साइन ए की बात चलिए, थीटा चला नहीं, थीटा चल रहा है सॉरी इसमें। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा। तो देखो इस पार्ट को मैं खोल रहा हूँ। अब हमारा हो गया साइन स्क्वायर। एक काम करते हैं, आपको समझ में नहीं आ पाएगा तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को क्या यहाँ से मिटा देते हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इतना हो गया है तो मैं इस वाले पार्ट को क्या मिटा देता हूँ। तो देखो इसके आगे का पार्ट क्या है आपका, इसके आगे का पार्ट जो है आपका यहाँ पर है। इसके आगे का पार्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो देखो 1 में कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे फॉर्मूले से। साइन माइनस कॉस, यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, इससे क्या है आपको इधर हो जाए। अब आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन बोर्ड में आ ही नहीं पा रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, हम प्रूव करते हुए चल रहे हैं। मैं इस पार्ट को भी क्या रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इस पार्ट को भी क्या रफ कर दिया। तो जो लाइन हमारे पास बची है, हम उन्हीं लाइन के साथ क्या चलते हैं। तो हमारे पास लाइन कौन सी बची हुई है, ये बची हुई है। आप क्या है इसे नोट डाउन कर चुके होंगे या कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज कर करके। तो हमारा ये स्टेप बचा हुआ है, इस स्टेप के आगे का हम क्या यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपका ए यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। ये क्या है, इस पार्ट को सॉल्व करके आया इतना पूरा पार्ट ऊपर का। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक बात देखो, ये आपका क्या हो गया, 1 में कितना हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया ये वाला पार्ट। अब हमारा क्या बचा ऊपर बचा आपका कितना गुणा, ऊपर कितना बचा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखो ये सेम से तो सेम कट गया, नीचे ऊपर सेम से सेम कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका किधर, कितना 1। इस दोनों की जगह फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये हो गया कितना आपका 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। और इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात आपको पता है। देखो पूरे से सेम ही कम सेम कट गया। अब आपका बचा कितना, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और अपॉन में बचा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को बांट देंगे। तो ये हो गया 1 में साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और हमने इसको इधर भी बांट दिया तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। सेम से सेम कट गया। ठीक है, एक ही का मिथ्या हो गया। इसे हम बांट देंगे 1 साइन थीटा गुणा 1 कॉस थीटा। और देखो जब ये सेम ही कम सेम कटा तो कितना हो गया आपका 1। तो देखो हम इस साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने क्या करा, साइन थीटा कॉस थीटा एक को भी बांट दिया, इसको भी बांट दिया, और ये क्या इसको भी बांट दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप क्या है, इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखिए, क्योंकि देखो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। और ये क्या 6 नंबर में आता है। 1 साइन थीटा कितना होता है आपका, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और गुणा कितना, सेक थीटा, सेक थीटा और प्लस 1 बराबर किसके आ गया आपका, आपके आगे राइट हैंड साइड के क्या इक्वल आ गया है। इस तरीके से क्या आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखो ये क्वेश्चन इतना लेंथी था कि मुझे
बोर्ड में क्या है क्वेश्चन को वो सॉल्यूशन को बार बार क्या मिटाना पड़ा। तो आपने आई होप ये क्वेश्चन को क्या नोट करके समझाओ। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या प्रूव होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ के क्या 7th पार्ट की ओर। तो हमें क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को किसके बराबर सिद्ध करना है, हमें टेन थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बताया था हम बड़ी चीज से छोटी चीज तो इजीली सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन छोटी चीज से बड़ी चीज को सिद्ध करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या है बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की ओर चलेंगे। तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, तो वो क्या है हमारी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में हो जाएगी आपकी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले पार्ट से कॉमन आ रहा है साइन, और नीचे वाले से आ रहा है कॉमन कॉस, क्या कॉस कॉमन। अब हम क्या करते हैं, इन्हें कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से आ गया साइन थीटा अपॉन में कितना आ गया आपका कॉस थीटा, दोनों से ये कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना पार्ट आपका क्या है बचा हुआ है। तो देखो हमें लाना क्या है, टेन थीटा लाना है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा तो आ गया, टेन थीटा तो आ गया। हमें बस क्या है कुल मिला के इस पार्ट को जैसे तैसे खत्म करना है ना। तो देखो अब हम क्या करते हैं, आप जानते ही हैं कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। तो आपका यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर के लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, हम क्या है साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखने वाले हैं। वो क्यों रखने वाले हैं, अब आपका क्वेश्चन होगा भाई क्यों रखेंगे, आपको ये कैसे पता चला कि ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो देखो हमारे पास नीचे की चीजें 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इस साइन को कॉस के रूप में नहीं बदलेंगे तो हम इसे काटेंगे कैसे, है ना। इसको हम इस रूप में चेंज करेंगे तभी तो हम काट पाएंगे ना। तो हम क्या है इसे चेंज करने के लिए क्या है साइन को कॉस के रूप में बदल रहे हैं। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आपका कितना हो गया, टेन थीटा डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, आपको हो गया 1 माइनस 2। तो देखो इतनी बात आपको समझनी है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अपॉन में कितना हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी बात आपको समझनी है। तो मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया आपका टेन थीटा। एक काम करता हूँ, अभी तक सवाल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ले चल रहे हैं। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया आपका 1, इस माइनस 2 की देखो इस माइनस 2 के अंदर गुणा हो जाएगी तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। इस माइनस 2 की यहाँ गुणा हुई तो माइनस 2 हो गया। इस माइनस 2 की इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में हुई तो माइनस 2 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ समझो माइनस 2 गुणा माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी कितना 2 के साथ। हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में हो गया कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो माइनस 2 की जब इसमें करी तो माइनस का 2 ही आ गया है। तो इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे के पार्ट के ऊपर सॉल्व करेंगे। इसके आगे का पार्ट क्या है, यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। एक में से 2 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। एक में से 2 चला गया, बचा माइनस का 1, और आपका कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी चीज बात आपको समझ में आ गई। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको अब हम लिख रहे हैं पलट के, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो अब हम क्या करते हैं, सेम एकम सेम कट आउट हो जाएगा। हमारा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बचा कितना टेन थीटा। ये क्या हमारा प्रूफ हो जाता है, वो किसके बराबर आ गया
आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो देखो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो हमने देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, यहाँ से साइन और नीचे से कॉस को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो साइन और कॉस तो डायरेक्टली टेन बन गया था। अब हमें सिर्फ इस पार्ट को क्या है खत्म करना था, क्योंकि हमें टेन लाना था और टेन हमें मिल चुका था। तो देखो हमने क्या है साइन स्क्वायर को कॉस के रूप में इसलिए चेंज किया क्योंकि नीचे भी कॉस था, तो हमने इसे चेंज किया। चेंज करने के बाद अंदर गुणा करे और सेम ही कम सेम कट गया, हमारा क्या है टेन थीटा इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये पार्ट भी क्या समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या फोर्थ क्वेश्चन के 8वें पार्ट की ओर। तो देखो आपको पता ही है हमें इन क्वेश्चनों को करने का पैटर्न क्या है। हम पहले देखेंगे कि क्या है कौन सी बड़ी साइड है। तो देखो आपको पता है हम बड़ी साइड से तो छोटी साइड इजीली ला सकते हैं, लेकिन छोटी साइड से भी बड़ी साइड ला सकते हैं, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है। लेकिन हम क्या है बड़ी साइड से क्या है छोटे साइड पे क्या इजीली जाते हैं। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि कोई सर्व समीकरण यानी कोई फॉर्मूला हमारा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कोई फॉर्मूला लगेगा तो हम उसे लगाएंगे, नहीं लगेगा तो उसे हम क्या करते हैं कॉस और क्या है साइन के पदों में तोड़ते हैं ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, बड़ी साइड ये तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। तो हमारे क्या हो गई साइन ए प्लस कॉसेक ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आपको दिया है हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इससे क्या अब हम ये प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता है इसमें कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, साइन ए प्लस कॉस सेक ए कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, और ये क्या साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर है और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए की जगह कितना आपका साइन है ठीक है। ए की जगह आपका कितना साइन है और बी की जगह कितना आपका कॉसेक ए, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए इंटू कितना वो सॉरी 2a भी होगा ना, 2a की जगह कॉस ए इंटू बी की जगह आ जाएगा कितना आपका सेक ए, ठीक है। अब आया कहाँ से ये आप लिख दीजिएगा, चूंकि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से हमने क्या ये करा है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं हम क्या जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है किसके कॉसेक स्क्वायर ए के, कॉसेक स्क्वायर ए के। ये क्या बराबर होता है, हम क्या है इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि देखो हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो सेक की जगह सेक स्क्वायर जब ये आया है इसकी जगह हम ये रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हमें 10 भी मिल जाएगा और 7 को लाने के लिए 1 भी मिल जाएगा। ऐसे ही जो कॉसेक है हमारा कॉसेक ए की जगह वो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें कॉट भी मिल जाएगा और क्या है 1 भी मिल जाएगा, जिसको क्या हमें 7 बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे साइन और कॉस को एक जगह लिख ले रहे हैं जिससे हम फॉर्मूला लगा पाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह देखो इस वाले पार्ट को देखो आप, इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रख रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला रख रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है आपका 1 प्लस आपका कितना है कॉट स्क्वायर ए, इस कॉसेक ए की जगह मैंने कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखा प्लस 2 साइन ए, और देखो कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन है, तो कॉसेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर कॉस को तो मैं यहाँ ले गया था प्लस अब बचा क्या ये सेक स्क्वायर ए, ये बचा सेक स्क्वायर है, तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह रख रहा हूँ मैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 2 कॉस ए गुणा अब ये जो सेक है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कितना कॉस ए। इतनी बात आपको क्या है यहाँ तक अभी तक समझ में आ गई है। अब जो कटता है उसे काटेंगे, ठीक है। देखो साइन ए से तो क्या साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हो गया कितना 1 सर्वसमय का 1 के अनुसार, इतना पार्ट कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है, प्लस 1
ठीक है, और प्लस कॉट स्क्वायर कितना है आपका ए, प्लस 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि साइन तो साइन कट गया तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। अभी बचा कितना, +1, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस कितना बचा आपका 2। तो देखो 2 3 3 5 5 6 और ये 7, हमारा कितना हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल्स टू कितना हो गया आपका राइट हैंड साइड। हमने क्या इस तरीके से प्रूव कर दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ भी, बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने सिर्फ इन्हें a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, इन्हें इस तरीके से एडजस्ट किया है कि जिससे हम क्या 7 बना पाए। तो साइन और कॉस को हमने क्या एक तरफ लिख लिया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इससे क्या हमें 1 मिल गया। और देखो हमें क्या है tan और कॉट लाना था, तो देखो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, तो हमने इसकी जगह ये रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या रख दिया आपका आपका रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हमने क्या है आपका साइन ए और कॉसेक ए था, तो कॉस को कॉसेक ए को क्या हमने साइन ए के पदों में क्या चेंज किया, और सेक ए को क्या हमने कॉस के पदों में चेंज किया, इन्हें काटा, और इस तरीके से क्या हमारा ये क्वेश्चन क्या प्रूव होता है। तो देखो ये बड़े नंबरों पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये 6 नंबरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है छोटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो दिखते क्या बहुत बड़े, देखने में इतना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है ना। तो हमसे क्या ये बोर्ड नंबर एग्जाम में 6 नंबरों में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तब हम चलते हैं अपने क्या अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड हम चलते हैं अपने क्या 10th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन भी क्या है मोस्ट मोस्ट 1000 करोड़ों स्टार लगा लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैंने किसी बोर्ड में देखा था पिछले साल ये क्वेश्चन क्या 6 नंबर में पूछा गया था। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अभी तक हमें क्या है क्वेश्चनों में इस तरीके से 2 पार्ट दिए होते हैं, हमें क्या इस पार्ट से इस पार्ट को प्रूव करना होता है या इस पार्ट से इस पार्ट को प्रूव करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या 3 पार्ट दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रथम स्थिति में इस LHS को क्या है इसके बराबर प्रूफ कर देंगे, दूसरी स्थिति में इस LHS को क्या है इसके बराबर क्या हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या है ऐसा भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को बराबर लेके प्रूफ कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा, है ना। तब हम करते हैं क्या इस क्वेश्चन को। तो देखो आपको पता ही है 10 के पदों में दिया है ये क्वेश्चन, और ये भी क्या 10 के पदों में, तो इजीली हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 से 10 में चले जाएंगे हम इजी। हम क्या लिखेंगे, प्रथम स्थिति में LHS लेने पर, तो हमने क्या लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखो हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। इतनी बात आप क्या जानते हैं, है ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ये फॉर्मूले में जा रहा है, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इतनी बात आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या है साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या है सेक को, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक स्टेप और, सेक ए अपॉन में क्या कॉसेक ए, कॉसेक ए, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या तोड़ ले रहे हैं, ठीक है, क्या सेक को लिख ले रहे हैं हम 1 अपॉन कॉस ए, और इसको लिख ले रहे हैं कॉसेक को लिख ले रहे हैं 1 अपॉन कितना साइन है, ठीक है। और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपको पता है इन 4 बट्टों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चौथा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा इसके बाद साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए, और क्या पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये चौथा वाला ऊपर चला गया, इसके साथ कैसा क्या आ गया साइन ए अपॉन में कॉस हो गया कितना tan ए, और क्या है स्क्वायर तो tan स्क्वायर ए, तो बराबर हम किसके आ गए राइट हैंड साइड के बराबर आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है पहले पार्ट को तो प्रूव कर दिया है इजीली, है ना। तो देखो हमने एक पार्ट को तो क्या है प्रूव कर दिया है ना, अब हम क्या है इसके दूसरे वाले पार्ट को क्या है इसके बराबर प्रूव करने वाले हैं। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, द्वितीय स्थिति में LHS लेने पर, तो तीसरी में हम क्या कर लेंगे LHS ले लेंगे, तो वो क्या है हमारा 1 माइनस tan ए
अपॉन में कितना है 1 माइनस आपका कितना कॉट ए। मेरे को पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक लग रही है, मैं एक बार चेक कर लूँ जरा इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक। हाँ ये जो है देखो टेन स्क्वायर नहीं है, ये खाली टेन है, ठीक है। ये क्या है इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है लिखने में ना। तो देखो अब आपका क्या हो जाएगा ये, इसे देखो हमें क्या टेन स्क्वायर ए लाना है, इतनी बात आप समझो। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये देखो किसी फॉर्मूले में भी नहीं जा रहा है, हम क्या करेंगे इस कॉट को टेन के रूप में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें देखो स्क्वायर लाना ऊपर है 1 माइनस टेन है, तो हम क्या है इस कॉट को टेन के रूप में चेंज कर लेंगे, तो हो सकता है हमारा क्या टेन स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस टेन ए, और ये हो जाएगा अपॉन में कितना 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसे फिर से सॉल्व कर ले रहे हैं 1 माइनस टेन ए, और ये अपॉन में हो गया टेन ए माइनस 1 अपॉन में कितना टेन ए। इतनी बात आप समझ चुके हैं, है ना। तो देखो और इसका क्या है पूरे का क्या स्क्वायर चल रहा है, तो पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस टेन ए, और हमने क्या करा नीचे वाले पार्ट में माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 माइनस टेन ए, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में हो गया कितना टेन ए। इतनी बात आपको पता है, ठीक है। इस पूरे का क्या चल रहा है आपका होल स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो देखो इतना ही कम इतना हो जाएगा। अब आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखो, आप इतना ही कम इतना हो गया, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस का और बचा कितना टेन ए, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखो टेन ऊपर चला जाएगा, तो टेन ए, ठीक है, और माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे टेन स्क्वायर ए, बराबर हम किसके आ गए राइट हैंड साइड के क्या इक्वल टू आ गए हैं, बराबर है राइट हैंड साइड के। तो देखो इस तरीके से क्या आपका सेकंड पार्ट भी क्या है इस वाले पार्ट इस टेन स्क्वायर ए के बराबर क्या आ जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको पता है इन क्वेश्चनों में है ही नहीं बाकी कुछ, सिर्फ क्या फॉर्मूलों का खेल है। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप यानी जितना लोहा तपता है उतना क्या है आपका हीरे की तरह चमकता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की उतना क्या आप अच्छे से कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के क्या 10th पार्ट की ओर। तो हमारा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर क्या हमें प्रूफ करना है। और हमें क्या संकेत दिया दोनों पक्षों को अलग अलग हल कीजिए। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको हिंट यानी संकेत देता है आपको एनसीईआरटी बुक में, ये जो संकेत है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन देगा, कहेगा इसे हल करो, इसे आपको क्या है इसको इसके बराबर प्रूफ करो, इसको इसके बराबर प्रूफ करो। तो देखो ये संकेत बंकेत क्या है आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, तो आपको क्या है अपने अकॉर्डिंग ही चलना है। तो देखो हम क्या दोनों चीजें इससे क्या कर लेंगे, इससे हम क्या इसको प्रूफ भी कर लेंगे और इन दोनों को बराबर लेके क्या है हम जो चीज बराबर जो इन दोनों को सॉल्व करेंगे बराबर लेके, और जो चीज बराबर आ जाएगी तो उससे क्या ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या दोनों तरीकों से क्या सवाल को हल करने वाले हैं। तो हम पहले क्या है इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को क्या प्रूफ करते हैं। मैंने आपको बताया बड़े पार्ट से छोटे पार्ट को प्रूफ करना क्या थोड़ा आसान होता है। तब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो वो क्या हमारी कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है ना, इसमें क्या कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया जब कोई सवाल में कोई फॉर्मूला ना लगे सर्व समीकरण ना लगे तो सवाल को हम क्या कॉस और साइन के पदों में तोड़ लेते हैं ना। तो देखो साइन के पदों में तो है और कॉस के, इसे हम कॉसेक और सेक को क्या हम तोड़ लेंगे। तो कॉसेक को हम सब लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन है, हमने इसे लिख लिया 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है, ठीक है ये हो गया। और ये सेक को लिख लिया हमने क्या 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस साइन, इसकी जब यहाँ गुणा हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और पूरे का एलसीएम आ जाएगा कितना साइन ए। इतनी बात आपको क्या है पता है, इतनी बात आप जानते हैं। अब हम क्या इस कॉस की यहाँ गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा आपका कॉस ए। इतनी बात आप जानते हैं। यहाँ तक तो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। आप ये जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्वसमय का, एक से हम जानते हैं क्या, चूंकि हम क्या जानते हैं आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
बराबर कितना होता है 1। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ऐसे हम क्या है इसे लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसे हम क्या है साइन स्क्वायर ए की जगह मान रख लेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख लेंगे हम क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो देखो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें वहां पे आप लिख के जरूर दिखाइएगा चूकी करके, नहीं तो आपके क्या नंबर कटने के चांस है, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पूरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका क्या कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना साइन है, ठीक है। इस पूरे पार्ट की जगह देखो, इस पूरे पार्ट की जगह यहाँ आपका क्या आ गया, कॉस स्क्वायर है गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन में कितना हो गया आपका कॉस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कॉस ए से एक कॉस ए चला गया, साइन ए से एक साइन चला गया, ऊपर क्या बचा आपका कॉस ए गुणा साइन है। इतनी बात आपकी क्या बची हुई है। आपने देखा कि अब हमारा क्या क्या कॉस ए इंटू साइन है। तो देखो अब हमें लाना क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस 10 है, तो हमारा कॉस ए और साइन ए आ गया है। तो देखो आप जानते हो क्या कि tan का संबंध tan हमें कैसे मिलता है, जब हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करते हैं, और कॉड हमें मिलता है क्या, जब हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा करते हैं। तो देखो कॉस और साइन तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास प्लस चिन्ह नहीं है, और क्या है अपॉन में एक साइन और कॉस नहीं है। तो हम देखो इस सिचुएशन को क्या है, tan और कॉट के रूप में बदलने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए और इंटू साइन है। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला बट्टा ऊपर ही पहुंच जाएगा, वापस वही सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो मैंने क्या है सवाल को आगे बढ़ाने के लिए क्या इस कंडीशन को क्या है फॉलो किया है। अब आप जानते हैं क्या, अब आप क्या जानते हैं, 1 अपॉन में इस 1 की जगह हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 अपॉन में अब हम इस साइन ए कॉस ए को क्या बांट देंगे दोनों की तरफ, साइन ए साइन स्क्वायर ए और अपॉन में हो जाएगा कितना आपका साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, कॉस ए है ना, थीटा नहीं है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये पूरे के अपॉन में है 1, ठीक है। आप इस तरीके से लिखिएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो एक साइन से एक साइन चला गया, और आपका एक कॉस से क्या एक कॉस चला गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन में साइन है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो हमारा क्या आ गया, बराबर आपका क्या आ गया आपका 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। इस तरीके से क्या आपका प्रूफ हो जाता है। तो देखो हमें क्या लाना था, 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। हमने क्या जब इस पार्ट को सोल्व किया तो हमारा क्या आ गया है। तो देखो इस तरीके से हमने क्या है इस पार्ट को सोल्व किया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। हमने यहाँ तक क्या ऐसे साइन के पदों में चेंज किया, मेन जो खेल बदला है हमने वो बदला है यहाँ से, देखो यहाँ तक आ गया। अब हम इन दोनों पार्टों को जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों यही यहीं पे आके क्या है इन दोनों पार्ट आपस में बराबर आ जाएंगे। लेकिन हम क्या है डायरेक्ट अगर इससे इसमें जाना चाहें, यानी इससे हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो देखो इसमें आपको लॉजिक लगाना है, रटना कुछ नहीं है। मैंने आपको देखो एक लॉजिक बताया, हमारे पास कॉस और साइन तो आ गया, हमें लाना था tan ए प्लस कॉट ए। tan आपको कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो देखो कॉस और साइन तो थे, लेकिन हमें क्या प्लस पे लाने थे, और ये क्या गुणा में लिखे हुए थे। तो हमें क्या है ऐसा साइन और कॉस लाना था जिसमें क्या है साइन और कॉस प्लस में लिखे हो। तो हमारे पास एक बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या है इस कॉस ए इंटू साइन ए को इस तरीके से लिख दिया है। फिर एक की जगह क्या कंडीशन हमारी ये कह रही है हमें इस तरीके का बनाना है, तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को रखा, फिर साइन ए कॉस ए को दोनों तरफ बांट दिया। तो हमारा क्या इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम क्या है इन दोनों को आपस में बराबर लेके कैसे प्रूफ करना है ये हम क्या है प्रूफ करते हैं। तो देखो दोस्तों अब हम क्या है इस क्वेश्चन को क्या है इन दोनों को क्या है आपस में बराबर कैसे करेंगे ये भी सिखा देंगे। हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस साइड को भी लेके चलेंगे, इस साइड को भी बराबर लेके चलेंगे। तो आपने देखा हमने अब इसे क्या कैसे सॉल्व किया था, 1 अपॉन साइन है, ठीक है, और माइनस साइन है। इतनी बात आप जानते हैं। और ये हो गया, और ये हो गया कितना 1 अपॉन कॉस है, और माइनस कितना हो गया कॉस है, ठीक है।
और बराबर है किसके, टेन के। 1 में टेन को हम लिख लेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन में कितना, साइन है। तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, इस साइन की यहाँ गुणा हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा साइन है। इतनी बात आपको पता है। ये हो जाएगा गुणा, इस कॉस की यहाँ गुणा हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। अब आप जानते हैं ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और अब हम इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लें। 1 अपॉन में ये देखो इस साइन की यहाँ गुणा हो जाएगी, इनकी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसकी यहाँ और इन दोनों की आपस में। तो साइन की जब साइन में होगी साइन स्क्वायर ए और प्लस कितना कॉस की कॉस में होगी कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों की जब आपस में हो जाएगी तो साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए गुणा कॉस है, ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए, और गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, और दोनों के अपॉन में कितना लिखा है, साइन ए गुणा कॉस ए। देखो एक कॉस से एक कॉस चला गया, एक साइन ए से एक साइन चला गया, आप ऊपर बचा आपका साइन ए गुणा कॉस ए, ठीक है, इतनी बात आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको ये बराबर हो गया, ये हमारा क्या आ गया, साइन ए बराबर गुणा कॉस ए। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट आपको पता ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए गुणा कॉस ए अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, एक तो साइन ए गुणा कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, साइन ए गुणा कॉस ए। तो इस तरीके से क्या ये दोनों पार्ट के आपस में बराबर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आए हो और ये वाला पार्ट भी क्या समझ में आया हो। तो हम चलते हैं क्या अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 के क्या 5th पार्ट की ओर। और आप ये मान के चलिए ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये क्या है आपका, इन सभी क्वेश्चनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्यों है, क्योंकि ये क्या 6 नंबरों में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपके क्या 6 नंबर में आता है। तो अब हमें क्या है, हमसे क्या कहा है, सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाओ। तो आपको मैंने बताया कि बड़े पार्ट से छोटे पार्ट को प्रूफ करना थोड़ा आसान होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन में कितना, कॉस ए और प्लस साइन ए और कितना, -1। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस ए के और कॉट है। तो देखो कॉस और साइन है तो आपको पता है हम इसमें क्या है, पहले ट्राई करेंगे कोई सर्वसमीकरण लग जाए हमारी। तो कोई फॉर्मूला लग रहा है हमारा, तो देखो इसमें क्या कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। कॉस ए माइनस साइन है कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस ए प्लस साइन है कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है किसी भी तरीके का, है ना। तो आप जानते हैं कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए आपको कब मिलेगा, जब आप क्या करते हैं 1/sin है। इतनी बात आपको पता है ना। कॉसेक ए आपको कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं 1/sin है। और कॉट ए आपको कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं आपका कॉस ए अपॉन में साइन है। तो देखो हमारे पास तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आ रही है, ना 1/sin आ रहा है ना कॉस ए अपॉन में साइन आ रहा, तभी तो कॉस ए का कॉट ए आएगा। तो देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई लाना क्या है, मैं वो जो लाना है वो मिलता कैसे है। तो कॉस ए के और कॉट ए लाना तो वो ऐसे मिलता है। तो देखो हमारे पास तो ना तो 1/sin है ना कॉस ए अपॉन में साइन है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए कॉसेक ए और कॉट ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, हर वाह अंश बाहर लिख लो, हर अंश बाहर देखिए में साइन ए से भाग करने पर, यानी दोनों तरफ हम क्या भाग कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई आपने पहली बात भाग ही क्यों करा, और भाग करा तो साइन से ही क्यों करा। तो देखो पहली बात हम भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉस ए के चाहिए, वो क्या चाहिए 1/sin ए के रूप में और कॉस ए और साइन ए के रूप में। तो देखो हमारे पास क्या अपॉन में साइन ए होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया हमें कॉस ए के और कॉट ए जो प्रूफ करना है वो कब मिलेगा, जब हमें अरे क्या अपॉन में साइन ए आएगा। तो इसलिए हम क्या साइन ए से भाग कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमारा क्या, जब हम भाग करेंगे तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, हम हर एक पद में भाग कर रहे हैं ना, -sin ए अपॉन में साइन ए। इतनी बात आप जानते हैं।
और प्लस 1 अपॉन में साइन है। तो देखो यहाँ से तो हमें कॉसेक ए मिल जाएगा, ठीक है। और अपॉन में हो गया पूरे के कितना, कॉस है, अपॉन में कितना हो गया, साइन है, ठीक है। और आपका कितना हो गया, प्लस साइन है, अपॉन में कितना हो गया, साइन है, और -1 अपॉन में कितना, साइन है। इतनी बात आपको क्या है, पता है ना, ये बात आप क्या जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। तो देखो साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, है ना। तो देखो कॉस और साइन हो गया आपका कितना, कॉट ए -1 और +1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक ए, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया आपका, तो आपका कॉट ए और आपका प्लस कितना 1 और माइनस का कितना, कॉसेक ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। यहाँ तक तो देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। कोई क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको क्या है, रफ कर देता हूँ। अब इसके आगे के पार्ट को अब हम क्या यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखो मेन खेल जो है यहाँ से, हमसे इसने क्या कहा था कि भाई सर्व समीका इसका यूज करके आपको ये प्रूफ करना था। तो देखो हमें क्या है, कॉसेक ए और कॉट ए को क्या है, ऊपर प्रूफ करना है, ना कि अपॉन में प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह क्या है, ये सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखो हमें क्या दी है, सर्व समीका क्या दी है आपकी, होती क्या है आपकी, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होती है आपकी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होती है। तो 1 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बात आपको पता है, ये हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह, अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई ऊपर ही क्यों रख रहे हो आप, है ना, आप ऊपर क्यों रख रहे हो, आप क्या है, इस 1 की जगह जो मान है आप नीचे क्यों नहीं रख सकते। तो देखो हमें ऊपर लाना है, तभी हम क्या ऊपर रख रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे इसे, कॉट ए, मैं देखो ये कॉट ए भी प्लस का, ये कॉसेक ए भी प्लस का, तो मैं इन दोनों को पहले लिख ले रहा हूँ, प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए। और आपका कितना हो गया, -1। इस -1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मैंने ये रख दिया है। और अपॉन में जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो वो क्या है हमारा, कॉट ए और कितना, कॉट ए +1 और माइनस का कॉसेक ए, ठीक है। इतनी बात आपको पता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ पर क्यों रखा, यू इसलिए रखा क्योंकि हमें क्या ऊपर प्रूफ करना है, और क्या कहते हैं, तो अभी हमने क्या ये वाला फॉर्मूला जो इन्होंने हमें बताया था, हमने वही फॉर्मूले का यूज करके क्या रखा है। अब आप क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका क्या, ए प्लस बी, और ब्रैकेट में होता है क्या, ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले को क्या है, इस जगह अप्लाई कर देंगे। तो देखो बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है तो कंजेस्टेड हो जा रहा है, आप माइंड मत कीजिएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, अब माइनस चिन्ह लगेगा, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, तो ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया। और आपका कितना हो गया, ए प्लस बी और क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इस पूरे के अपॉन में कितना है आपका, इस पूरे के अपॉन में है कॉट ए और माइनस का कॉसेक ए, कॉसेक ए और कितना, प्लस का 1, ठीक है, ये है। इस पार्ट को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या देखा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों जो पार्ट है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया। देखो यहाँ से भी कॉमन आ गया और यहाँ से भी। तो देखो जब ये यहाँ से कॉमन आया है तो ये देखो जब खुद चला गया तो इसकी जगह क्या आ गया, 1 और माइनस, और हम क्या लगा दे रहे हैं, अंदर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब ये कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, देखो एक बात ये समझो, ये कॉमन आ गया बाहर, इसकी जगह आ गया 1, अगर हम इसको गुणा करेंगे ये इतना ही कम इतना आ जाएगा, फिर माइनस चिन्ह, फिर आ गया आपका कितना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1, इतनी बात आप समझो, ठीक है। तो एक बात आप देखो, ये बात आपको समझनी जरूरी है, हमने कॉमन क्या लिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है। हाँ ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन आ रही थी, हमने इसे बाहर ले लिया, तब ये खुद चला गया तो इसकी ये बाहर चला गया, तो इसकी जगह 1 आएगा, यानी कि इतना ही कम इतना।
अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये इतना ही कम इतना और माइनस चिन्ह, फिर इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी तो ये दोनों क्या है आपस में ऐसे ही आ जाएंगे। इतनी बात आप समझ गए। अब हम इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कर लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो हमें लाना है वो तो हमारा मिल गया है। अब हमें क्या ये फालतू का काटना है, ठीक है। तो वन 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 माइनस कॉसेक ए, इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हो गई कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अपॉन में आ गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस वन। तो देखो आपने क्या देखा, गलत, सॉरी प्लस वन, ये चल रहा था ना कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। तो देखो वन कॉट ए प्लस कॉसेक ए, वो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस वन, इतना ही कम इतना, सेम ही कम सेम पार्ट कट जाएगा। तो हमारा बचा कितना, क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर कितना मिल गया आपको, राइट हैंड साइड मिल गई है। इस तरीके से क्या हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो देखो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो मैं इस पर ब्रैकेट लगा दूं, अगर आप इसे एडजस्ट करके लिखेंगे क्या आगे पीछे करके तो सेम हो जाएगा। तो जगह नहीं थी तो मैंने क्या डायरेक्टली काट दिया है। तो देखो अगर आपको इस मेरे समझाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के सभी उदाहरण की वीडियो में।